आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपनी एसआईपी के इन्वेस्टमेंट को स्विच कर सकते हैं रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में। बट हम इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं? हम इस टॉपिक पर बात इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, इट्स अ बिग डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है ये रिटर्न का डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस है रिटर्न का। जब आप लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर रिटर्न हमें ज़्यादा मिलता है और रेगुलर प्लान में रिटर्न कम मिलता है, ठीक है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये हमें समझना कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर प्लान में है या फिर डायरेक्ट प्लान में है, और रेगुलर प्लान में है तो उसको डायरेक्ट में हम कैसे स्विच कर सकते हैं। रेगुलर प्लान में क्या होता है कि रेगुलर प्लान में एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है। आपके इन्वेस्टमेंट के बीच में एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। आप एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में से ही इनको कमीशन जाता है। आपको कमीशन पे करना पड़ता है एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को, इनको कमीशन जाता है। इसीलिए क्या होता है कि आपका पैसा कम इन्वेस्ट होता है रेगुलर प्लान में, इसीलिए आपका रिटर्न भी कम बनता है। तो आप एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल बता, आपने रेगुलर प्लान में पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो आपने 100 रुपये वहाँ पर डाला, तो 5 रुपये आपका कमीशन के रूप में कट गया, वो एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को चले गया, तो आपका 95 रुपीज़ वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, ठीक है। और वही अगर दूसरे बंदे ने डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड के 2 प्लान होते हैं, ठीक है। और वही अगर डायरेक्ट प्लान में अगर पैसा इन्वेस्ट किया, 100 रुपये इन्वेस्ट किया, तो पूरे के पूरे 100 रुपये उसके इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो कुछ चार्जेस रहेंगे, वो तो दोनों में लगते हैं चार्जेस, उसको हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, बट मैं आपको कमीशन के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 95 रुपीज़ इसके इन्वेस्ट हुए, यहाँ पे पूरे 100 रुपये इन्वेस्ट हुए। तो इसका पैसा अगर कम इन्वेस्ट होगा रेगुलर प्लान में तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न भी कम बनेगा लॉन्ग टर्म में, और इसका पैसा अगर जितना डाल रहा है पूरा इन्वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसका रिटर्न ज़्यादा बनेगा। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में। तो जब भी आप एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर से अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप समझ जाइए आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर प्लान में ही जा रहा है, क्योंकि वहीं पर एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलेंगे। डायरेक्ट प्लान में कोई भी एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है। देखिए, मान लीजिए कोई मिस्टर अमित है, वो क्या कर रहा है कि रेगुलर प्लान में एसआईपी अपनी उसकी कंटिन्यू चल रही है, पिछले 5 साल से वो एसआईपी कर रहा है रेगुलर प्लान में, ठीक है। अब ये जो मिस्टर अमित है ये स्विच करना चाहता है, उसका जो रेगुलर प्लान है उसमें से पैसा निकाल कर डायरेक्ट प्लान में पैसा डालना चाहता है, उसे स्विच करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेगुलर प्लान में इसका पैसा है यहाँ से पूरा पैसा बाहर निकालना पड़ेगा, पूरा रिडीम करना पड़ेगा, ठीक है। और उस वहाँ से जो लमसम पैसा आएगा पूरे लमसम पैसे को डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और प्लस एसआईपी भी डायरेक्ट प्लान में उसको लगा देना पड़ेगा। इधर उसको एसआईपी भी स्टॉप करना पड़ेगा और पूरा पैसा यहाँ से रिडीम भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद उसी म्यूचुअल फंड का जो प्लान होता है उसी जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसी में दूसरा प्लान रहेगा रेगुलर प्लान, एक रहेगा रेगुलर प्लान, दूसरा रहेगा डायरेक्ट प्लान। एक ही स्कीम के 2 प्लान होते हैं हर म्यूचुअल फंड में। तो वो रेगुलर प्लान में से पूरा लमसम पैसा निकाल के यहाँ पे एक साथ में लमसम उसे लगाना होगा, और प्लस वहाँ पे जो एसआईपी चल रही थी वो एसआईपी को कैंसिल करके उतनी ही अमाउंट की एसआईपी इधर लगाना होगा। तो इस तरीके से स्विच किया जा सकता है। आप डायरेक्टली भी स्विच बटन का यूज़ करके इसको स्विच कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जहाँ पे स्विच बटन आपको मिलेगा, ठीक है। उस स्विच बटन का यूज़ करके ऑनलाइन भी आप इसको स्विच कर सकते हो। तो स्विच करने से क्या हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा? अगर हम स्विच करते हैं रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में तो क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा? तो टैक्स तो आपकी देनदारी वहाँ पे आएगी दोस्तों। और टैक्स की देनदारी किस तरीके से आएंगी? 2 तरीके के टैक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो जो भी आप स्विच कर रहे हो, स्विच करने का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेगुलर प्लान में से जो भी पैसा था उसको आप रिडीम कर रहे हो, मतलब पैसा वहाँ से बाहर निकाल रहे हो और उस पैसे को डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जब आप पैसा बाहर निकालते हो तब टैक्स की देनदारी आती है। तो जो भी रेगुलर प्लान में आपने लास्ट वन ईयर में इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, तो लास्ट 1 ईयर में जो इन्वेस्ट किया होगा उसको बाहर निकाल रहे हो, मतलब दैट मीन्स क्या कर रहे हो, आप 1 साल के अंदर पैसा बाहर निकाल रहे हो। तो जो भी पैसा 1 साल के अंदर आप बाहर निकालोगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट डेट है वहाँ से 1 साल के अंदर अगर पैसा बाहर निकालोगे तो 15% फ्लैट आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। कौन से अमाउंट पे? पैसा जो बाहर निकाल रहे हो उस अमाउंट पे नहीं, प्रॉफिट के अमाउंट पे। जो भी 1 लाख आपने बाहर निकाला, बट 1 लाख में से आपका 50,000 इन्वेस्टमेंट था और 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 50,000 रुपये की अमाउंट पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये होगा फ्लैट, ये देना ही देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा 1 साल से पुराना इन्वेस्टमेंट अगर आप बाहर निकालते हो, फॉर एग्जांपल मान लो कोई बंदे ने 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 5 साल से पहला साल इन्वेस्ट किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये 5वें साल का जो इन्वेस्टमेंट आप बाहर निकालोगे उसको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ तो वहाँ पे आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। बट ये पिछले इधर वाला जो इन्वेस्टमेंट आप निकालोगे 1 साल से लेकर 4 साल तक का था, इसको तो 1 साल कंप्लीट हो गया, तो इस पर जो भी आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के अमाउंट पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। बट यहाँ पे 1 लाख का एग्जेम्पशन है।
ये जो प्रॉफिट होगा ये 1 साल 2 साल 3 साल, चौथे साल तक का जो आपका प्रॉफिट है, ये मान लो 95,000 ही है, प्रॉफिट का अमाउंट 95,000, तो आपको जीरो टैक्स देने की जरूरत है, क्योंकि 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट के अमाउंट पर छूट है। हाँ, ये प्रॉफिट मान लो 1,20,000 है, ठीक है, 1,20,000 है, तो 1,00,000 का तो आपका माफ हो जाएगा, 1,00,000 के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं, बट सिर्फ 20,000 के अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%। तो इस तरीके से टैक्स की देनदारी आएंगी दोस्त। अगर आप टैक्स देना ही नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि यार मैं इस तरीके से करूँ कि टैक्स पे करूँ और बाद में डायरेक्ट प्लान में पैसा रिकवर कर लूँगा, नहीं, अगर आप टैक्स देना ही नहीं चाहते तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो रेगुलर प्लान में आपकी जो SIP चल रही है उसको आप पहले स्टॉप कर दीजिए, पैसा बाहर मत निकालिए, पैसा रिडीम मत करिए, जो पैसा इन्वेस्ट आपने कर दिए है रेगुलर प्लान में उसको वैसे ही रहने दीजिए, सिर्फ आप अपनी SIP को स्टॉप करिए। अब SIP स्टॉप हो गई, दैट मीन्स कि आप हर महीने रेगुलर प्लान में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा। SIP स्टॉप करने के बाद में आप डायरेक्ट प्लान में SIP चालू कर दीजिए, एक डायरेक्ट प्लान चूज करिए, उसमें अपनी SIP चालू कर दीजिए। अब क्या है, जो रेगुलर प्लान में हर महीने आप पैसा डाल रहे थे वो पैसा आप कहाँ जा रहा है, आपका डायरेक्ट प्लान में जा रहा है, ठीक है। अभी तक कोई टैक्स की देनदारी नहीं आई है इसमें, ठीक है। अब कब आएंगी टैक्स की देनदारी, जब आप यहाँ से पैसा रिडीम करोगे। अब आपको क्या करना है, मान लो रेगुलर प्लान में आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए है, ठीक है, सॉरी 10 लाख रुपए आपके बन गए हैं, 10 लाख रुपए अभी तो टोटल आपका जो लेटेस्ट वैल्यूएशन है रेगुलर प्लान में वो है 10 लाख रुपए का। अभी जो 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए पिछले कई सालों में, तो उसमें से ये पूरा 10 लाख आपका प्रॉफिट नहीं है, इसमें से 5 लाख रुपए तो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, ठीक है, जो आपने डाले अपनी जेब से, और 5 लाख रुपए आपको वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हर साल जैसे कि मैंने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे 10% वो देना पड़ता है और उसमें 1 लाख रुपए का छूट है, ठीक है। तो आप हर साल क्या करो, 1 लाख रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकालो और 1 लाख रुपए का अपना प्रॉफिट बाहर निकालो, इस तरीके से टोटल 2 लाख रुपए की अमाउंट आप बाहर निकालो। हर साल आप 1-1 लाख रुपए अमाउंट बाहर निकालोगे तो उस पर टैक्स आपको देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट पर छूट है। 2 लाख आप यहाँ से बाहर निकालोगे तो 1 लाख प्रॉफिट का अमाउंट निकालो, 1 लाख इन्वेस्टमेंट निकालो, तो 1 लाख रुपए के जो प्रॉफिट का अमाउंट है उस पर आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए के अप टू 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो आपको टैक्स देना ही नहीं। इस तरीके से आप, और ये पैसा तुरंत निकाल के रेगुलर प्लान से तुरंत निकाल के डायरेक्ट प्लान में डाल दो। हर साल आपको ये काम करना है, तो अगले 5 सालों में पूरा पैसा आपका बाहर निकल जाएगा। 2-2 लाख हर साल निकालोगे तो 5 सालों में 10 लाख आप बाहर निकाल लोगे, या 6 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि समय के साथ ये वैल्यूएशन बढ़ेगा भी, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा भी। 5 साल बोलो या फिर 6 साल में ये पैसा आपका, या 7 साल बोलो, वहाँ से पैसा आपका बाहर निकालेंगे और धीरे धीरे पैसा आपका डायरेक्ट प्लान में आ जाएगा। इस तरीके से कहूँगा ये टैक्स से आप बच गए। जो टैक्स मैंने बोला था आपको, अगर तुरंत आप पूरा का पूरा स्विच करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, अगर इस तरीके से करोगे, एक धीरे धीरे पैसा बाहर निकालोगे तो टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो दोनों ही तरीके से आप जा सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। अब अगला सवाल मन में ये आता है इन्वेस्टर के, क्या ऐसा करने से, मतलब हम स्विच करते हैं रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में, तो इससे हमारी कंपाउंडिंग इफेक्ट होंगी क्या, कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें मिलेगा क्या, ठीक है, जो हमें मिल रहा था रेगुलर प्लान में वो डायरेक्ट प्लान में भी मिलेगा क्या ऐसा स्विच करने से? तो बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। देखिए, मान लो आपने 2023 में पैसा विड्रॉल किया और तुरंत तब के तभी वो पूरा पैसा आपने डायरेक्ट प्लान में डाल दिया, ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो रिटर्न आपको यहाँ मिल रहा था टोटल अमाउंट पे, वो टोटल अमाउंट आपने डायरेक्ट प्लान में डाल दिया, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। बट अगर आप ऐसा करते हो कि 2023 में आपने विड्रॉल तो कर लिया, बट आप सोच रहे हो कि अब 2023 में विड्रॉल किया, अभी मार्केट बहुत ऊपर है, मैं अभी रुक जाता हूँ, 1-2 साल रुक जाता हूँ, 2025 में इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो 2 साल की गैप आपने यहाँ पे दे दी। अब आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो अफेक्ट होगा, ऐसा करने से अफेक्ट होगा, क्योंकि आपने 2 साल वेट कर लिए, कंपाउंडिंग का बेनिफिट अफेक्ट होगा। या फिर मान लो 2023 में आपने 10 लाख रुपए विड्रॉल किए रेगुलर प्लान से, और आप सोच रहे हो कि मैं इसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेता हूँ और 7 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करता हूँ डायरेक्ट प्लान में, तो इससे भी कंपाउंडिंग अफेक्ट होगी, ऐसा करने से कंपाउंडिंग अफेक्ट होगी। बट पूरा का पूरा पैसा रेगुलर प्लान से निकाल के डायरेक्ट प्लान में तुरंत तब के तब आप डालते हो तो उससे कंपाउंडिंग अफेक्ट नहीं होंगी, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।